गुड इवनिंग बच्चों। ठीक ठाक। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोग पढ़ रहे थे वॉल्यूम सरफेस एरिया। वॉल्यूम सरफेस एरिया हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि क्लास 9 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें हम लोग एग्जाम के टॉप क्वेश्चंस को पढ़ रहे थे। ठीक है, ठीक है। हम लोग माइक लगाना भूल गए थे हम। अब आवाज क्लियर आ रहा है? चलो ठीक है। तो हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया क्लास 9 का टॉप एग्जाम का क्वेश्चन देख रहे थे। कल हम लोग पढ़े थे टॉपिक नंबर 4 तक, और आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर आज हम लोग पढ़ेंगे 5। और टॉपिक नंबर 5 में देखेंगे हम लोग एग्जाम्स के टॉप एग्जाम्स के क्वेश्चंस, जो कि पिछले टॉपिक में भी हम लोग देख चुके थे। टॉपिक नंबर 1 2 3 4 आ चुका है। आप लोग जो बच्चे नए हैं, आप लोग का चैनल में वेलकम। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और बाकी सब टॉपिक्स को देखिए, बाकी सारे चैप्टर्स को देखिए, आपको अच्छा लगेगा और बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए। चलो, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 5 से। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग नोट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, a sphere of diameter 12.6 centimeter is melted and recast into a right circular cone of height 25.2 centimeter. The radius of the base of the cone is dash. रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन को आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको नोट करिए जल्दी आप। चलिए, हो गया, सॉल्व किया जाए। क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है? देखो, स्फीयर ऑफ डायमीटर 12.6 सेंटीमीटर एक स्फीयर है जिसका डायमीटर दिया है 12.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है? स्फीयर। ये स्फीयर दिया है जिसका डायमीटर 12.6 सेंटीमीटर है। इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट। देखो, अब हम कल बताए थे रिकास्ट, जहां कहीं भी आपको रिकास्ट कर दे, ठीक, रिकास्ट मतलब क्या होता है? रिकास्ट कर दे, मेल्टेड कर दे, माउल्डेड कर दे, या ठीक है माउल्डेड कर दे। इस तरह के कंडीशन में आप समझ लीजिएगा क्या इक्वल होगा? वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल होगा। क्या इक्वल होगा? वॉल्यूम इक्वल होगा। क्लियर है? वॉल्यूम इक्वल होगा। ठीक, ये स्फीयर जिसका डायमीटर 12.6 सेंटीमीटर दिया है, इसको रिकास्ट कर रहा है एक कोन में। इस तरह से कोन में, इस कोन का हाइट दिया हुआ है 25.2 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है कि रेडियस क्या होगा इस कोन का। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व किया जाए। अब यदि इस स्फीयर को हम लोग क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर दे रहा है कोन में, मतलब रिकास्ट कर दे रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल होगा। क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा 4/3 पाई r क्यूब
4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू ये वाला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, क्लियर है ना। तो अब इस क्वेश्चन का काम तो खत्म हो गया, अब इसको सॉल्व किया जाए। तो वॉल्यूम ऑफ 3 पाई कितना आएगा? अच्छा, इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, पाई पाई कैंसिल कर दो, 3 3 कैंसिल कर दो। ठीक है, आर क्यूब आर स्क्वायर को मत काट देना क्योंकि दोनों का आर क्या है, अलग अलग है। ठीक, तो 4 क्या आएगा, ये आएगा 4 आर क्यूब मतलब 4 इंटू इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस होगा 12.6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। आधा हो जाएगा ना रेडियस, तो ये हो गया 6.3। तो 6.3 6.3 6.3 क्यूब है, क्यूब मतलब 3 बार, क्यूब का मतलब 3 टाइम्स, क्यूब मतलब कितने बार लिखेंगे, 3 टाइम्स 3। अब यहाँ आर स्क्वायर रेडियस नहीं दिया है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एच, एच का वैल्यू 25.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाए, चलो सॉल्व करें। तो इसको इस देखो ऐसे कर लो, 4 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 डिवाइडेड बाय 25.2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर, क्लियर है। अब आगे सॉल्व करें, तो इसको कैंसिल करें, ये पॉइंट हट गया, ये 4 बार में देखो 63 4 बार में 4 3 12 और 25 आया ना। चलो 4 बार में ये 4 कैंसिल हो गया। अब देखो कितना आसान हो गया, ये देखो एकदम आसान हो गया। अब यहाँ पर क्या आया कि 6.3 2 बार है ना, 6.3 2 बार है, तो तुम 6.3 इंटू 6.3 ले लो आर स्क्वायर का वैल्यू। ठीक, 6.3 ये 6.3 ये 6.3 2 बार आया, तो आप क्या करो कि आर का वैल्यू निकालने के लिए 6.3 इंटू 6.3 इसका क्यूब रूट कर दो। क्यूब रूट करेंगे तो कितना आएगा, आर का वैल्यू 2 बार आया ना, स्क्वायर रूट में 2 बार का 1 बार होता है, तो आर का वैल्यू 6.3 सेंटीमीटर। ठीक, तो रेडियस ऑफ बेस आ गया, रेडियस ऑफ बेस आ गया 6.3 सेंटीमीटर, और ये आ गया आंसर। मिशन सक्सेसफुल। ठीक, चलो हो गया, हो गया ना, वेरी गुड वेरी गुड। आवाज क्लियर आ रहा है, क्लियर, आवाज क्लियर है एकदम। कमेंट में यहाँ पर भाई देखने के लिए हम लोग एक मोबाइल रखा गया, कमेंट इसी से हम लोग देखते हैं कमेंट ना। चलो ठीक है, आवाज आ रहा है, क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाए, चलो इसको नोट करो, नोट करो। जहां भी आपको रिकास्ट मेल्टेड माउल्टेड दिया रहेगा वहां पर आप समझ लेना कि एक वॉल्यूम दूसरे वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन दिया हुआ है, द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन आर इन द रेशियो ऑफ 4:7। if the curved surface area is 792 centimeter square, find the ratio of their volume। ठीक, find the ratio of their volumes, find the ratio of their volumes आपको फाइंड आउट करना है रेशियो का। ठीक, तो इसको सॉल्व किया जाए, तो इसको सॉल्व करें हम लोग। पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। देखो क्या लिखा है कि द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन आर इन द रेशियो। ठीक, ये एक कोन हो गया और इसका रेडियस और स्लैंट हाइट, ये इसका रेडियस हो गया और ये हो गया इसका स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट। ठीक, ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस और ये हो गया स्लैंट हाइट। रेडियस और स्लैंट हाइट का रेशियो दिया हुआ है 4:7, ये 4 और ये 7। ठीक,
रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है 4 और स्लैंट हाइट दिया है 7 में, और इसका कर्व सरफेस एरिया पूछा है, दिया हुआ है 792। तो रेशियो में दिया है तो इसको तुम 4x लिख सकते हो, 4x, और इसको लिख सकते हैं 7x, 4x और 7x। क्लियर? अच्छा ठीक, अब इसको हम लोग थोड़ा सा प्रीव्यू करके छोटा कर ले। अब क्या कहा है आपसे कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया कौन है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, होता है ना। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ 792, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, और रेडियस हमको दिया है, रेडियस दिया है 4x, स्लैंट हाइट दिया है 7x। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, कट्टम कुट्टम करें। 7 7 क्या हो गया, खत्म। तो ये हो गया 792 इज इक्वल टू 22 इंटू 4x इंटू x, क्या होगा 4x स्क्वायर। तो 792 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, कैंसिल करें। तो इसको 792 को 22 से काटें तो 3 जा 66, और ये 3 1 2 6, तो इसको इससे कैंसिल किया 36, इसको इससे कैंसिल किया 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया। तो x का वैल्यू क्या होगा, 9 का अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x का वैल्यू 3 आया, तो x का वैल्यू 3 आया, तो 4x का मतलब 4 3 जा 12 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट आएगा 4 7 3 जा 21 सेंटीमीटर। क्लियर है, इतना हो गया। अब क्या कहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन आर इन द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो नहीं, फाइंड द वैल्यू, वॉल्यूम का है, फाइंड द वॉल्यूम का है, सिर्फ रेशियो नहीं, फाइंड द वॉल्यूम। आपको इसमें क्वेश्चन में फाइंड द वॉल्यूम कहा था, ठीक है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, आपको वॉल्यूम ऑफ कोन को निकालने के लिए कहा है, तो निकालो इसको। अच्छा ये बताओ कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर हाइट हमको दिया नहीं है, हाइट नहीं ना दिया है, तो हाइट आपको फाइंड आउट करना होगा। तो हाइट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इसको इरेज कर दें, इतना इसको इरेज कर लो इतना। तो ये बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 22/7। रेडियस कितना होगा, तो रेडियस दिया 12 इंटू 12, और हाइट नहीं दिया। ये हाइट जो है स्लैंट हाइट है, ये जो हाइट है वो क्या है, ये हाइट है स्लैंट हाइट। क्या है, स्लैंट हाइट। तो ये बताओ, ये फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला। तो चलो यहां बैठाओ, एल का वैल्यू 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया 12 का स्क्वायर, तो ये आया 441 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 144। क्लियर, 12 का स्क्वायर 144, 441 माइनस 144 इज इक्वल टू, इसको भी उड़ा दें, इसका काम तो खत्म, इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, ये 144 इधर आया माइनस, अब दोनों को माइनस करेंगे तो 9 कितना आएगा, नहीं 9 नहीं, कितना आएगा 441 और माइनस 144, तो ये हो गया 7, ये हो गया 9, और ये हो जाएगा 297 आ रहा है एच स्क्वायर का वैल्यू। तो कटेगा कैसे भाई, द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन आर इन द रेशियो ऑफ, क्लियर है ना। तो 7 से 21 का ये स्क्वायर, और ये 4 का 12 144 माइनस किए, तो ये आ गया 7, ये आ गया 9, और ये 3 में से 1 गया 2। ठीक, तो 297 आ रहा एच स्क्वायर का वैल्यू। अब इसको क्या करें, बताओ तो अब इसको देखो, ये कर सकते हैं कि h इज इक्वल टू 297 का अंडर रूट कर सकते हैं। अब अंडर रूट करेंगे तो 9 3 जा 3 इंटू 9, ऐसे हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ऐसे, कभी कभी रूट में आता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसे करेंगे, 297 का तुम ये स्प्लिट अप करो, 9 3 जा 27, फिर 3 जा, फिर 3 11 जा, तो मतलब क्या आएगा 9 इंटू 33, 9 इंटू 33। ठीक, 9 इंटू 33 हो गया 297,
7। अब इसका यदि अंडर रूट करेंगे तो 9 का तो 3 होगा, 33 का हमको पता नहीं है, तो इसको h में ऐसे ही रहने दो। अब यही वैल्यू यहाँ बैठा दो, 3 इंटू 33 अंडर रूट। ठीक, अब कौन कौन सा कैंसिल होगा, 3 3 कैंसिल हो गया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या बचेगा, 22/7 इंटू 12 12 144 और रूट 33। ठीक, तो ये होगा 22 इंटू 144 रूट 33 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगाकर। ये क्या आया, वॉल्यूम ऑफ कोन आया। तो देखो एक चीज इस क्वेश्चन से हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि एग्जाम में बहुत बच्चे क्या करते हैं कि कभी कभी ना जब ऐसा नंबर आएगा तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और करते क्या है कि उस क्वेश्चन को उल्टा सीधा गलत बना के चले जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें आप अपने प्रोसेस पे रहिए। क्वेश्चन का आंसर भले ही रूट में आ रहा है, उससे मतलब नहीं है आपको। देखिए 9 3 27, फिर 9 3 27, तो ये क्लियर इतना ही ना आया। तो आप अपने प्रोसेस पर रहिए, भले ही आंसर चाहे रूट में आए चाहे डेसिमल में आए, किसी भी चीज में आए, आप अपने प्रोसेस पे ही रहिए। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसको नोट करिए, आप नोट करिए। हम लोग अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नोट करिए इसको। हो गया, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, circumference of the base of the circumference of the base of the cylinder is 132 centimeter. 132 centimeter. The sum of the radius and height, the sum of the radius and the height, the sum of the radius and height is 41 centimeter. Find the cost of polishing. Find the cost of polishing. Find the cost of polishing the outer surface area of cylinder. Outer surface area of cylinder at the rate of rupees 10 per decimeter square, per decimeter स्क्वायर। ठीक, ऐसे लिखा है, रुपीज 10 पर डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डेसीमीटर स्क्वायर। पाई का वैल्यू आपको कहा है 22/7 लेने के लिए। तो इसको सॉल्व करिए, इसको। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। तब तक एक जीके का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन ये आप हमको बताइए। जीके का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन, जीके का कमेंट बॉक्स क्वेश्चन आ गया। आप ये बताइए कि नेम द रिंग अराउंड द सैटर्न, अराउंड द प्लैनेट सैटर्न। सैटर्न प्लैनेट्स के चारों तरफ एक रिंग है, उस रिंग का आपको नेम बताना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बताइए आप कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसको कहा जाता है? फादर ऑफ मैथमेटिक्स, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। ये आपको दोनों क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको ये पता है कि एयर का फुल फॉर्म क्या होता है? एयर का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो। इसी तरह से न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म होता है न्यूज़ पेपर।
ये आपको हम बता दे रहे हैं, आप नोट कर लेंगे। न्यूज़पेपर का क्या फुल फॉर्म होता है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट रिपोर्टिंग। कैसा लगा? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, प्रेजेंट एंड पास्ट इवेंट रिपोर्टिंग, ये होता है न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म। ठीक है, अच्छा लगा? क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा। जतिन आप आ गए हैं, बहुत अच्छा। जतिन आ गए हैं, हम लोग के भाई हैं, ये एक है जतिन। तो समझ गया, न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, प्रेजेंट एंड पास्ट इवेंट रिपोर्टिंग। ठीक है, तो चलिए इसको आप क्लियर करिए, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया है कि सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 132 सेंटीमीटर। ठीक, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, तो ये जैसे सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो इसका सरकमफ्रेंस मतलब ये गोला कितना दिया है? 132 सेंटीमीटर। तो ये बताओ सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो 132 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। ठीक, ये होता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला। तो इसको इससे काटेंगे तो 66, 22 को इससे काटेंगे 3। यदि ऐसे नहीं काट पा रहे हो तो ऐसे करके काटना। देखो 132 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। क्लियर? तो ये क्या होगा कि 132 इंटू 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू रेडियस। क्लियर है? चलिए, क्लियर? 132 इंटू 7 इज इक्वल टू, अरे ये नीचे वाला ऊपर आया और ऊपर वाला अब क्या होगा? इसके नीचे आ जाएगा, इंटू यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 22 इज इक्वल टू रेडियस। 22 इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6 बार में, और ये हो गया 3, तो 7 3 जा 21 सेंटीमीटर, ये हो गया रेडियस। क्लियर? रेडियस हो गया, रेडियस हो गया। हाँ, याद है जतिन गर्ग, एक बच्चा बता रहा है कि सर 3 बजे पढ़ा रहे थे। हाँ, याद है हमको, 3 बजे आप कल पढ़ रहे थे, ज्वाइन किए थे हम लोग के लाइव क्लास को। R इज इक्वल टू 21 आ गया। ठीक है, अब क्या दिया हुआ कि द सम ऑफ द रेडियस एंड द हाइट इज 41 सेंटीमीटर। सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट, तो सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट का मतलब क्या है? सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट का मतलब रेडियस प्लस हाइट इज इक्वल टू 41 दिया है, 41 सेंटीमीटर, जिसमें से रेडियस आया 21, तो 21 प्लस h इज इक्वल टू 41, h इज इक्वल टू 41 माइनस 21, h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्लियर? h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। Find the polishing, find the cost of polishing the outer surface area of the cylinder। outer surface area of the cylinder का मतलब क्या होता है कि यदि ये सिलेंडर है और इसके आउटर सरफेस एरिया को पॉलिश करना है, मतलब इस एरिया को पॉलिश करना है, ये येलो वाला एरिया पॉलिश करना है, येलो वाला एरिया को पॉलिश करना है। और इस येलो वाले एरिया को क्या कहेंगे? इस येलो वाले को एरिया को कहेंगे कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इस येलो वाले एरिया को क्या कहेंगे? कर्व सरफेस एरिया। वेरी गुड। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल दो। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा? इक्वेशन को मिटा दें, इरेज कर दें। चलो, यहां से पॉलिशिंग द आउटर कर्व सरफेस एरिया का कॉस्ट पूछा है ना, तो तुम पहले आउटर कर्व सरफेस एरिया निकाल लो। आउटर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22/7 रेडियस 21 और हाइट आया है 20। क्लियर? ये 7 3 जा 21, अब ये हो गया 44 इंटू 3 इंटू 20, मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 132 इंटू 20, 132 इंटू 20 इज इक्वल टू 4620 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इतना तो आ गया। अब ये दिया हुआ है कि कॉस्ट जो दिया हुआ है ₹10 पर डेसीमीटर स्क्वायर, ₹10 पर डेसीमीटर स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करें? अब इसके लिए क्या करें? ₹10 पर डेसीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखो, ये आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर, ये आपको देखो ऐसे समझो, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में होता है 10 डेसीमीटर।
तो 1 डेसीमीटर में होगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर, 1 डेसीमीटर में होगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये डेसीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है कॉस्ट। सेंटीमीटर स्क्वायर को डेसीमीटर स्क्वायर में चेंज करो। इसका मतलब क्या है, मतलब ये बताया कि 1 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर का मतलब 10 डेसीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है ना। तो 1 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 1/100 डेसीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो दिया हुआ है 2640 डेसी क्या है 1, ये जो आया है कौन आया है 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। डेसीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए इसको डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। समझ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर से डेसीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, अब ये आ गया तो इसको डेसीमीटर स्क्वायर में चेंज कर दो और मल्टीप्लाई कर लो, बस हो गया खत्म। तो इसको क्या करेंगे 2640 डिवाइडेड बाय 100 आई इंटू 10, 2640 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 कर दो, ये 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, तो क्या आया 264 रुपीज आ गया आंसर। 264 रुपीज जो होगा इसका आंसर आएगा। क्लियर, ठीक है। जतिन देखिए, आपको कोई भी डाउट है, आप किस क्लास में, पहले ये आप बताइए। जतिन गर्ग, आप किस क्लास में है ये बताइए, और आप मेरा नंबर नोट करिए 8299745662। ठीक, 8299745662। आपको देखिए पर्सनल कोई भी डाउट है तो इस चीज के लिए आप इस नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं, आपको सारी चीजों का हेल्प मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं, क्लास 9 का है, क्लास 9 का वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ा रहे हैं। तो आपका जो भी हेल्प करना है, जो भी आपको डाउट है, इस नंबर पे आप कंसल्ट करिए, आपको बिल्कुल हेल्प किया जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे बढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया द वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर, द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स, द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो of 64:27, and the sum of their radii is 7 centimeter, and the sum of their radii is 7 centimeter. The difference of their total surface area, the difference of their total surface area, the difference of their total surface areas is, the difference of their total surface areas is, ये आपको बताना है difference of their total surface area। ठीक, the difference of their total surface area is, आपको total surface area का डिफरेंस पूछा है। तो इसमें देखो क्या दिया है, द वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो ऑफ 64:27। एक दिया हुआ है स्फीयर है और दूसरा स्फीयर है। ठीक, एक स्फीयर यहां पर दिया हुआ है ऐसे और दूसरा स्फीयर दिया हुआ है ये। इसका जो वॉल्यूम है और इसका वॉल्यूम है, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो दिया है 64, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो दिया है 64:27। ठीक, डिफरेंस क्या दिया हुआ है, दोनों वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है 64:27 और द सम ऑफ देयर रेडियाई दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सम ऑफ देयर रेडियाई क्या दिया है, सम ऑफ देयर रेडियाई दिया हुआ है, सम ऑफ देयर रेडियाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो कैसे बनाएंगे, इन दोनों का वॉल्यूम का रेशियो दिया है, इसका रेडियस मान लो r ले लो r1 और इसका रेडियस आप r2 मान लो। ठीक, इसके रेडियस को आप r1 ले लो, r1 इसका रेडियस r1 ले लो। ठीक, इसके रेडियस को आप ले लो r1 और इसके रेडियस को r2। तो वॉल्यूम का रेशियो दिया है तो क्या लिखेंगे 4/3 पाई r1 क्यूब
डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r2 क्यूब इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 27। 64 और ये 27 दिया, 4/4 पाई कट गया, पाई पाई कट गया। r1 और r2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, क्यूब जब हटाएंगे, क्यूब को जब हटाएंगे तो क्यूब रूट लगा देंगे, 64 डिवाइडेड बाय 27 का क्यूब रूट निकाल दो। क्लियर है ना। ये क्यूब रूट जब हम लोग हटाएंगे तो क्या करेंगे, ये क्यूब रूट को हटाएंगे, ये क्यूब रूट जब हटाएंगे तो क्या करेंगे, क्यूब रूट मतलब ये देखो क्यूब जो है ये 3 जब हटाएंगे पावर से, तो जब ये 3 इसके पावर से हटेगा तो क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ, क्यूब रूट लग जाएगा तो इसका होगा 4 और ये 3। तो मतलब R1 और R2 का जो वैल्यू आ रहा, R1 बाय R2 का वैल्यू आ रहा, R1 और R2 का वैल्यू आया 4/3, 4/3, ठीक है, 4/3। क्लियर। अब ये दिया हुआ है कि R1 प्लस R2 का वैल्यू मिलाकर 7 आ रहा है। अब ये रेशियो दिया हुआ है, रेशियो है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, R1:R2 इज इक्वल टू 4:3। अब रेशियो से हटाएंगे तो 4x ले लो और 3x ले लो, रेशियो से हटाएंगे तो एक वेरिएबल लगाते हैं कि नहीं, तो 4x और 3x लगा दो। ये हो गया 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 7, 7x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7, कट गया x का वैल्यू 1, x इज इक्वल टू 1। वेरी गुड। तो R1 इज इक्वल टू 4x आया, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, और R2 इज इक्वल टू आया 3x, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इतना तो हो गया। अब क्या लिखा है, द डिफरेंस ऑफ द टोटल सरफेस एरियाज, द डिफरेंस ऑफ द टोटल सरफेस एरियाज। तो डिफरेंस ऑफ द टोटल सरफेस एरियाज कैसे निकालेंगे ये बताओ, क्या है ये डिफरेंस ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। तो इसका मतलब लिखेंगे डिफरेंस ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, दोनों सरफेस एरियाज का डिफरेंस। तो दोनों सरफेस एरिया का डिफरेंस निकाल दो। पहला होगा 4 पाई R1 का स्क्वायर, दूसरा होगा 4 पाई R2 का स्क्वायर, यही ना होगा 4 पाई R1 का स्क्वायर और 4 पाई R2 का स्क्वायर, दोनों में कॉमन ले लो 4 पाई, 4 पाई कॉमन ले लिए तो क्या बचा, R1 का स्क्वायर और माइनस R2 का स्क्वायर, यही ना बचेगा, बचेगा ना भाई ये, ठीक। तो सर ठीक है। अब ये हो गया 4 पाई R1 माइनस R2, R1 का वैल्यू क्या है, R1 का वैल्यू है 4, R1 का वैल्यू। जतिन आप यदि क्लास 10 में हैं तो आज जो है इस अभी जो हम पढ़ा रहे इसके बाद मैथ्स पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर जो है आप लोगों को 9:30 बजे या 9 बजे से हाइड्रोकार्बन चैप्टर आज स्टार्ट होगा, ठीक। 4 पाई R1 का वैल्यू, R1 का वैल्यू 4, R2 का वैल्यू 3, तो 4 पाई R1 का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर और R2 का वैल्यू 3 का स्क्वायर, ठीक है। R1 का वैल्यू क्या आया, R1 का वैल्यू 4 और R2 का वैल्यू 3। अब सॉल्व कर दो, तो 4 इंटू 22/7 और 4 प्लस 3 और 4 माइनस 3, यही ना होगा। पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर माइनस, ये देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर, वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर, ठीक। अब इसके आगे चलो सॉल्व किया जाए हम लोग, तो इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसके आगे जल्दी सॉल्व करके बताओ। तो इसके आगे आएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 1, ये 7 7 कट गया, 22 इंटू 4 इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया डिफरेंस ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, डिफरेंस ऑफ द टोटल सरफेस एरिया आ गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बन गया आपका। ओके ओके, जो भी है भाई जतिन गर्ग क्या लिखा है, ये आप यदि बच्चा कहीं आप देख रहे हैं तो ये आप ये ध्यान देंगे कि इसके बाद अभी मैथ्स हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद जो हम लोग 9 बजे से डेली पढ़ाते हैं क्लास 10 का साइंस। और आज नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन चैप्टर आज स्टार्ट होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए ये नोट कर लेंगे और एक लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। तो इस टॉपिक में आज हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये दिया हुआ, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर
if the radius of a sphere is doubled, if the radius of the sphere is doubled, if the radius of the sphere is doubled, find the percentage change in, find the percentage change in volume, find the percentage change in volume. ठीक, तो फाइंड द परसेंटेज इन चेंज इन वॉल्यूम का है। वेरी इजी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का बहुत आसान है, आपको एक दो लाइन में भी आंसर आ सकता है। हम दोनों तरीका आपको बना के दिखाते हैं। देखो पहले तो लिखा है रेडियस इज डबल्ड, तो ओरिजिनल ले लो, ओरिजिनल रेडियस को तुम आर ले लो। न्यू रेडियस जो होगा वो कितना होगा, डबल का मतलब न्यू रेडियस दिया है डबल, डबल का मतलब क्या होगा, न्यू रेडियस हो जाएगा 2r। ठीक, इस कंडीशन में इसका जो वॉल्यूम आएगा वो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इस कंडीशन में जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 4/3 2r का होल क्यूब, तो 4/3 पाई इंटू 8r क्यूब। ठीक, ये आया सेकंड और ये आया फर्स्ट। कौन बड़ा होगा, ये कि ये? जब रेडियस को डबल कर दिया गया तो वॉल्यूम ये बड़ा है। ठीक, तो ये निकालो कि चेंज इन या इंक्रीज इन रेडियस, इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये निकालिए आप इंक्रीज इन वॉल्यूम। क्या निकालना है आप, इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालो। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 8r क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये 4/3 पाई 8r क्यूब, ये 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों में कॉमन ले लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये होगा 8, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 माइनस 1, तो ये बचेगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 7। क्लियर, यहाँ 8 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, ये हो गया यहाँ 7। ठीक, अब कहा है कि परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा दो। परसेंटेज चेंज, देखो परसेंटेज चेंज का मतलब परसेंटेज इंक्रीज ना, परसेंटेज चेंज नहीं, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये परसेंटेज चेंज का मतलब इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पर रेडियस डबल हुआ है तो बढ़ा ही ना होगा, रेडियस डबल है तो बढ़ गया होगा, डबल हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज लिख लो और इसको चेंज भी लिख सकते हैं हम लोग। चेंज क्या लगाएंगे, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 100। ठीक है, इतना क्लियर। इसके आगे सॉल्व किया जाए तो इसको प्रीव्यू करके थोड़ा सा स्मॉल साइज का करना पड़ेगा, ये यहां हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व किया जाता है। चलो ये हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आया, चेंज इन वॉल्यूम आया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 7। ओरिजिनल क्या आया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100। 4/3 कट गया, पाई कट गया, आर क्यूब कट गया, कितना आंसर आ गया 700%। कितना आंसर आया 700% आया। तो 700 क्या घटेगा कि बढ़ेगा, तो 700% इंक्रीज इन वॉल्यूम, 700% जो है इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। ठीक है, क्लियर, 700% जो है इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। क्लियर, चलो अब इस क्वेश्चन को तुम एक दो लाइन में समझ के देखो। जैसे देखो यहाँ पर रेडियस था 1, यहाँ पर रेडियस हो गया कि डबल हो गया, तो रेडियस हो गया यहाँ पर अब 2, यहाँ रेडियस था 1 और यहाँ रेडियस हो गया 2। अब इसका वॉल्यूम निकालने का मतलब 1 का क्यूब, वॉल्यूम मतलब क्यूब में होता है, तो 1 का क्यूब 1, इसका वॉल्यूम निकालने का मतलब 2 का क्यूब होता है 8। क्लियर, समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से समझो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो आ रहा है, हमारे पे आ रहा है आवाज, चेक कर देते हैं।
आवाज तो आ रहा है हमारे पे? आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? आ रहा है अब आवाज? चलो, हमारे पे आवाज आ रहा है, आप अपने में चेक कर लो। 700 आया, ठीक। तो रेडियस इसका हो गया, यहाँ यदि रेडियस हम इसका 1 लेंगे तो 1 का क्यूब 1 होगा, और इसका रेडियस 2 लेंगे तो 2 का क्यूब होगा 8। यहाँ 1 और यहाँ 8, ठीक। दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो दोनों में डिफरेंस है 8 - 1 हो गया 7। ओरिजिनल क्या था? 1 × 100 = 700। ये आ गया आपका आंसर। समझ गए हम क्या बोले? रेडियस आप ले लो 1, इसका रेडियस ले लो डबल मतलब 2। अब क्या है? आप रेडियस ले लो 2, ठीक। तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 7। नीचे ओरिजिनल क्या है? 1 × 100 700। ऐसे भी वैसे भी, दोनों कंडीशन से आपका आंसर आ गया, ठीक। तो ये आप लोगों का हो गया, आज हो गया टॉपिक नंबर 5 जो है ये एंड हो गया, और कल जो है पढ़ाया जाएगा टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 आपको पढ़ाया जाएगा। और आप लोग यदि चैनल्स पे नए हैं, या आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि टॉपिक नंबर 7 से लेके टोटल टॉपिक नंबर 12 तक पहले का बना हुआ है। टॉपिक नंबर ये 5 एंड हो गया, टॉपिक नंबर 6 कल पढ़ाया जाएगा। टॉपिक 7 से 12 आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वो पढ़ाया गया है पहले ही। उसमें बोर्ड एग्जाम्स के मतलब एक क्लास के एग्जाम्स के टॉप लेवल वाले और क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों को वीडियो उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा। इसी कोशिश में कि आपको हम हर चीज समझा सके, अच्छे से पढ़ा सके, हम लोग वीडियो को बनाते हैं, और कि आप लोग को अच्छा लगे और आप लोगों को समझ में आ जाए। आप ये जाते जाते आप हमको एक जीके का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन बताओ। जीके का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन कि किसी भी बॉडी का यदि ब्लड प्रेशर, किसी भी इंसान का, किसी भी मैन का यदि ब्लड प्रेशर हाई है, किसी मैन का ब्लड प्रेशर यदि हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो उसको हम लोगों को स्टैंड रखना चाहिए या स्लिप करा देना चाहिए? मतलब उसको हम लोगों को खड़े रखना चाहिए या उसको लेटा देना चाहिए? आप हमको ये बताओ, इसका आंसर कौन सा होगा इन दोनों में से? किसी इंसान का ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको खड़ा रहना ज्यादा अच्छा पड़ेगा, किसी लेटना ज्यादा अच्छा पड़ेगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको बताओ। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाइट नापने के लिए, हाइट मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? हाइट मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं? हाइट मेजरमेंट के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज करते हैं, उसका आपको नेम बताना है। नेम, हाइट मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, उसका आपको नेम बताना है। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा और आप लोग इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। और जो बच्चे हम लोगों के चैनल पे नए हैं, चैनल को आपको अच्छा लगने पे सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको अगला भी नोटिफिकेशंस मिल सके। तो गुड नाइट, थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।